डॉक्टर से ट्रेडिंग का सफर कैसे हो गया? डॉक्टर होने के बाद भी आपके पास पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो चीज़ नहीं है। सबसे जो ये है कि चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेडिंग में है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो, आप किसी के नौकर नहीं हो, ठीक है। और आप यंगेस्ट एज में वो चीज़ें हासिल कर सकते हो जो लोग 40-50 साल में हासिल नहीं कर सकते। एक होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक होती है बाइनरी ट्रेडिंग। आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं तो वो ज़रा समझाएं, क्योंकि मुझे ये पता चला है फॉरेक्स वाले बाइनरी ट्रेडिंग को हराम कहते हैं। अब मेन प्रॉब्लम है जो फॉरेक्स वाले बाइनरी को हराम कहते हैं कि वो एक विदाउट एनी दलील, विदाउट कुछ कहते हैं कि भाई जो बाइनरी ट्रेडर हैं वो छोटी सी एज में भाई इतना सब कुछ अचीव कर गए कि जो फॉरेक्स और क्रिप्टो वाले 40-50 साल की उम्र में नहीं कर पाए, वो उन्होंने अचीव कर लिया। एक नया बिगिनर जो है, जो ट्रेडिंग में आ रहा है, वो कौन सा एक्सचेंज यूज़ करे? कह रहे भाई वकार ज़का तो बाइनेंस पे चढ़ दौड़े और उनको पता नहीं कोई स्कैम हुआ था या वो ग्लिच आई थी जिसकी वजह से कोई उनके $1 मिलियन का नुकसान हुआ था, वो बताते हैं। जो भी ऑनलाइन है उसमें आपको कहीं ना कहीं ग्लिच नज़र आएंगे, 100% कुछ भी नहीं है। अब वकार ज़का की जहाँ तक बात है, वो आजकल कहते हैं कि बाइनरी स्कैम है, बाइनरी हराम। आज से पहले वकार ज़का को कभी भी नहीं याद आया, अभी ही क्यों याद आया? आपको डॉक्टर साहब 1% भी बोला जाता है, क्यों? एक एलन मस्क को देख लें, उसकी जो वेल्थ है वो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। सेम यही चीज़ है। तो मैं 1% इसलिए मशहूर हूँ कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि देखें टाइम लग जाए बट 1%, लॉस हुआ है 1%, विन हुआ है 1%, हम डबल नहीं करते। सारे ट्रेडर दुबई क्यों मूव हो रहे हैं? क्या वजह है? दुबई में ऐसा क्या है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। मेहनत कर पैसा बना, अपने नसीब को मत कोस। आज क्रिप्टो सिखा देंगे प्यारे भाई अली बोस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठीक हैं? ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े ट्रेडर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर, कामयाब ट्रेडर हैं, छा गए, छा गए। खैरियत से? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? अच्छा, आपको डॉक्टर साहब 1% भी बोला जाता है, क्यों? देखिए 1% मैन मैं इसलिए मशहूर हूँ, मैं कहता हूँ आई एम द 1% मैन एंड माई कम्युनिटी, यू आर द 1% कम्युनिटी। अब इसकी रीज़न क्या है? 1% प्रॉफिट होता है क्या? मैं बताता हूँ। नहीं 1% नहीं, हमारा प्रॉफिट 100% होता है। रीज़न ये है कि भाई दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया की सिर्फ 1% दौलत है, और दुनिया में 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया की 99% दौलत है। एक एलन मस्क को देख लें, उसकी जो वेल्थ है वो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद सकता है, उसकी जो हमारी जीडीपी से ज़्यादा उसके पास वेल्थ है। सेम यही चीज़ है। तो मैं 1% इसलिए मशहूर हूँ कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि 1%। लोगों का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि 1%, फिर वो कहते हैं 2 लगा लो, लॉस हुआ है तो फिर 4 लगा लो, फिर 8 लगा लो, फिर 16, फिर अकाउंट वाश ख़त्म, फिर ले जाते हैं। मेरा क्या तरीक़ाकार है कि देखें टाइम लग जाए बट 1%, लॉस हुआ है 1%, विन हुआ है 1%, हम डबल नहीं करते। लाइक 10 सिग्नल दिए हैं, 10 में से 2 लॉस हो जाएंगे, 2% लॉस, 8 विन है, 8% प्रॉफिट, तो 6% प्रॉफिट। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जो लोगों का ट्रेडिंग में लॉस होता है मैं उनको बताता हूँ, वो यही करते हैं, जो उनके मेंटोर हैं यही कराते हैं, 4%, अब 8%, अब 20%, अब 40%, बचा ही नहीं है पीछे कुछ। सो दैट्स द रीज़न कि मेरी कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो टॉप 1% में जो अर्निंग भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, और 1% के साथ मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जिसलिए आई एम द 1% मैन एंड माई कम्युनिटी इज़ 1% कम्युनिटी। पहली दफ़ा मुझे पता चला है कि डॉक्टर भी ट्रेडर होता है, और माशाल्लाह डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, और फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में भी छक्के मार रहे हैं और सारी चीज़ों में कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये डॉक्टर से ट्रेडिंग का सफ़र कैसे हो गया भाई? ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सारे, कि बॉस भाई आप मेरा मतलब कि आप ये कैसे, मतलब कि हम तो एक डॉक्टर ब्राइट फ्यूचर माना जाता है पाकिस्तान में, जो बंदा डॉक्टर है उसका एक लेवल ही अलग है, रिश्तों की लाइनें नहीं ख़त्म होती हैं उसके, भाई लोग पागल हैं कि भाई डॉक्टर है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने मतलब नोट की, स्टडी की, मतलब मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ठीक है, मेन चीज़ कि भाई डॉक्टर होने के बाद भी आपके पास पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो चीज़ नहीं है। आप डॉक्टर देख लें, बेचारा पढ़ता है, जब स्पेशलाइजेशन करता है बाल उसके गंजे हो जाते हैं, एक 40 to 50 ईयर्स में जाके वो बंदा एक पैसा कमाने लगता है, लेकिन उस टाइम उसकी जो जवानी गुजर चुकी होती है, बुढ़ापे में होता है। लेकिन ट्रेडर एक ऐसा फैसला था, बेशक ये डिफ़िकल्ट है और बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं MBBS मुश्किल है, मैं कहता हूँ ट्रेडर बन जाओ, फिर पता चलेगा कि ट्रेडिंग मुश्किल है या डॉक्टर बनना। तो सबसे जो ये है कि चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेडिंग में है
आप इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो, आप ये कि आप किसी के नौकर नहीं हो, ठीक है। और आप यंगेस्ट एज में वो चीज़ें हासिल कर सकते हो कि जो लोग 40-50 साल में हासिल नहीं कर सकते। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ड्रीम हाउस बनाया है, मैंने अपनी ड्रीम कार लिया है, मतलब वेरी फैमिली को नाइस। मैंने उम्रा वगैरह कराया, खुद किया, जो एक है कि मतलब एक आम आदमी एक जाहिर आम है आदमी कुव्वत सोच भी नहीं खरीद से सकता, बाहर ठीक है। है। मतलब भाई 20 साल हम किराए के घरों पे रहे, रेंट पे रहे, ठीक है, और इसी साल वाह। ही अपना घर कंप्लीट किया। सो एक ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक। फ्रॉम मेरा अबू पुलिस में, मामा टीचर, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब एक लोअर मिडिल क्लास बंदा, ठीक है, कितनी तनख्वाह थी यही होती है, पुलिस की, एक कांस्टेबल की कितनी है वो सबको पता है, ठीक नहीं है। तो बिल्कुल ठीक किराए है। के घर में रहे 20 साल, मतलब एक बहुत बड़ा अर्सा है, ठीक है। और अभी शिफ्ट हुए हैं हम, अभी फैब में अपना मैंने न्यू घर कंप्लीट कराया था, ठीक है, और अब जाके वो कंप्लीट हो और चुका है। आपकी जो एज है वो 22 साल है, यस, यंगेस्ट आप मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मल्टी मिलियनरी यू कैन से। मिलीनियर है यस, इन डॉलर। एंड ऑल। देख लो, यस। आप उठ ना जाना। बता रहे हो ऑन नहीं कैमरा, नहीं, बता रहे हो। कुछ नहीं होता भाई। बेहतरीन हो गया, हाँ, बेहतरीन हो गया भाई। पाकिस्तानी मल्टी मिलीनियर है इन डॉलर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि एक होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक होती है बाइनरी ट्रेडिंग। आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, हाँ जी, तो वो ज़रा समझाएं, क्योंकि मुझे ये पता चला है फॉरेक्स वाले बाइनरी ट्रेडिंग को हराम कहते हैं। हाँ, ठीक है। ये क्या मामला है, किस वजह से हराम कहते हैं, और फिर ये हराम काम क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, ये चीज़ देखें, सबसे जो बड़ी बात है, मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दूंगा कि उनका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ठीक है। एग्जांपल के ये देखें, बेसिकली हर बंदा जो काम कर रहा है, ठीक है, वो उसको अच्छा लगता है। वो बेशक आप माँ बाप देखें, उनकी औलाद है, वो उनको कहेंगे बेशक काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, जैसा वो कहेंगे हमारी औलाद सबसे प्यारी है। सेम फॉरेक्स वाले कहेंगे फॉरेक्स अच्छी है, बाइंडी वाले कहेंगे बाइंडी अच्छी है, क्रिप्टो वाले कहेंगे क्रिप्टो अच्छी है, जहाँ से जिसको रिस्क मिल रहा है। अब मेन प्रॉब्लम है जो फॉरेक्स वाले बाइंडी को हराम कहते हैं कि वो एक विदाउट एनी दलील, विदाउट कुछ कहते हैं कि भाई जो बाइंडी ट्रेडर हैं वो छोटी सी एज में भाई इतना सब कुछ अचीव कर गए कि जो फॉरेक्स और क्रिप्टो वाले 40-50 साल की उम्र में नहीं कर पाए, वो उन्होंने अचीव कर लिया। इवन अब आप देखें वकार ज़का तक बोला है कि बाइंडी आज से पहले भी बाइंडी थी। 1998 में डेरिव आया, बहुत पुराना ब्रोकर है, ठीक है। 2008 में ये सारे चले जो मशहूर, क्योंकि 98 में तो पैदा भी नहीं हुआ था मैं। जो बाकी ब्रोकर ये 2008 में स्टार्ट हुआ, IQ ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, बेनोमो, सब ये उस टाइम क्यों नहीं बोले आखिर वकार ज़का जितने जितने बड़े इन्फ्लुएंसर, वो अब इसलिए बोल रहे हैं कि जो उनकी ऑडियंस है वो भी बाइंडी की तरफ आ रही है। ज़ाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी एक चीज़ का अगर अरूज है तो उसका अप्स एंड डाउन आते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फॉरेक्स वाले किसी वजह से बोलते होंगे, हाँ, कोई ठीक है। वजह तो होगी, वो वजह क्या है, वो क्या एतराज़ करते हैं? देखें, वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि इसमें फ़िक्स टाइम प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास $100 है, मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब आप उस पर मिनिमम $1 से ट्रेड ले सकते हो, मैक्सिमम आपके ऊपर है कि आप जितने से। फ्यूचर की तरह एक किस्म की, मैं अब आपको, उसमें परसेंटेज होती है। जैसे यूरो USD एक पेयर है हमारे पास, उसमें परसेंटेज आ रही है 90%। मैंने $10 की ट्रेड लगाई, मेरी लॉस हुई तो 10 जाएंगे, और प्रॉफिट हुई तो मुझे $9 मिल जाएंगे, मतलब 90% उसका प्रॉफिट। सही। अब ये चीज़ इनको प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये तो फिक्स टाइम है, मतलब कि ये हराम है कि फिक्स है। जब कि देखें, अगले आप एक चीज़ गैम्बलिंग खुद करोगे, अब इसमें 5 सेकंड की भी आप ट्रेड कर सकते हैं, 30 सेकंड की भी, 10 सेकंड की भी, 1 मिनट, 5 मिनट, 4 घंटे तक की। अब एक बंदा अगर इसको 5 सेकंड में करता है तो वो गैम्बलिंग कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है 5 सेकंड में तो कुछ भी नहीं होता। अब ये है कि हर बंदे के, हर ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा बंदा कैसी ड्राइविंग कर रहा है। जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसको आप अच्छी गाड़ी भी दोगे, वो कहेगा बकवास है, अच्छा मर्सिडीज़ दे दो, BMW दे दो। लेकिन जिसको मेहरान भी दे दो, उसको अच्छी ड्राइविंग आती है, तो वह कहेगा ये गाड़ी परफेक्ट है। अब वही चीज़ है कि भाई इसमें फिक्स परसेंट जो प्रॉफिट है, अब वो एक दफ़ा 90% है, कभी वो 88 भी होता है, लेकिन एक वो फिक्स रहता है थोड़े टाइम के लिए। अब यही चीज़ है कि जो वो इसमें बताते हैं कि फ़िक्स प्रॉफिट की बात है। आप देखें, रेंट के घर आप देते हैं, फ़िक्स रखते हैं ना, पूरे साल के लिए एग्रीमेंट होता है। ऐसे ही है। अब उसमें फ़िक्स रखने के बाद आप जो करते हैं कि भाई एग्रीमेंट एक बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी फ़िक्स टाइम 1 घंटे के लिए, अगर 90% है, थोड़ी देर बाद 88 हो जाएगी, तो ये चीज़ है। हाँ, अब एक बंदा कर गैम्बलिंग रहा है खुद अपने तरीके से, यानी वो तुक्के मार है, उसको नॉलेज नहीं है, तो फिर तो वह गैम्बलिंग होगी। आपको गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं है, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको अपनी ज़िंदगी चलाने का नॉलेज नहीं है, आप ज़िंदगी से भी गैम्बलिंग कर रहे हो। आपके पास जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप उसको गैम्बलिंग ही कर रहे हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो या बाइंडी हो। तो यही है कि इनके रीज़न के फिक्स प्रॉफिट है और फिक्स प्रॉफिट हराम अच्छा, होता है। इसका देखें, ठीक है, इसका तो फैसला उलमाए कराम करेंगे,
जाहिर है ये अल्लाह और बंदे का मामला है, सीधी सी अल्लाह बात। और बंदे का मामला है, लेकिन उलमाए कराम जो है वो शरीयत के दायरे में रह के बिल्कुल। सारी चीज़ों के शरीयत के असूल बताते हैं, जो कि ज़ाहिर है उनका ड्यूटी भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल ऐसे और फतवा भी वही देते हैं कि बिल्कुल भाई ये चीज़ है सही या गलत है, वो ऐसे ही है। तो खैर वही बताएंगे। लेकिन ज़ाहिर है आपने भी अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, ये भी। अच्छा, क्रिप्टो पे आते हैं। क्रिप्टो पे भी जाहिर है क्योंकि सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं, हाँ। और आजकल लोग क्रिप्टो के हवाले से भी बड़ी शोर मचा हुआ है। अच्छा, इस पे कुछ स्कैम्स भी हैं, जैसे कि फ्लैश यूएसडीटी। आज मैं चाहता हूँ ज़रा खोलें ये फ्लैश यूएसडीटी के हवाले से क्या है मामला, क्या सिलसिला है, ये बताएं। देखिए, फ्लैश यूएसडीटी जो सबसे बड़ा इस वक्त स्कैम चल रहा है, लोग समझते हैं कि जैसे डॉलर लिए, देखिए ना, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो स्कैम भी इंक्रीज़ हो रहा है और बड़ा पावरफुल हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो ऐसे फ्लैश यूएसडीटी सेल कर रहे हैं, 60 डेज़ तक लिमिट है। मतलब आप से मैंने अगर पैसे लिए, आपने कहा कि आप मुझे पैसे वापस दें, मैंने आपको सेंड कर दिया $1000। अब वो $1000 आपके बिनास में भी रहेगा और 60 डेज़ तक रहेगा, यानी 60 दिन तक वो आपके बिनास में रहेंगे। आप उसको ऐसे समझेंगे कि आपके मेरी तरफ से आ गया, अब आपके साथ स्कैम हो गया। इवन मेरे एक फ्रेंड है दुबई में, उनके साथ $38,000 का स्कैम हुआ है। ऐसे ही पाकिस्तान से एक बंदा था, उसने फ्लैश यूएसडीटी सेंड किए और उसने कोई देखा हफ्ते बाद तो वो गायब हो गए। पहले उसके पास थे, अब वो कहते हैं मैंने तो सेंड कर दिया, उस वक्त उसने रिसीव का मैसेज एंड ओके। अब उसका $38,000 का स्कैम हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो इसका तरीका क्या बचना क्या है, बचना क्या है? हाँ, सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि भाई आप उसको ट्रस्ट वॉलेट में देखें। एक ना कोड होता है ट्रस्ट वॉलेट का, यानी ये बिनास में नहीं, ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है, आप उसको सेंड करें, ट्रांसफर करें। यस, और उसमें जो डिजिट्स लिखे होते हैं एंड में, ठीक है, वहाँ पे एक एसएम लिखा होता है कोड। अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये रियल है और ये फेक है, ठीक है। तो ये है कि जो एक टेक्निकल बंदा ही देख सकता है, न्यू बंदे को नहीं। न्यू बंदे को मैं आसान सोल्यूशन। लेकिन सवाल एक बंदा है कि उसके मिसाल के तौर पे 5-6 हज़ार उसके क्रिप्टो वॉलेट में हैं ऑलरेडी बाइनेंस, और वो किसी से 1000 मंगवाता है, ठीक है, तो वो प्लस हो गए ना, अब टोटल उसकी हो गई। अब वो कैसे जो ट्रस्ट वॉलेट में भेजेगा, तो वो वाली अमाउंट कैसे भेजे? ठीक है। अब वो देखें, जो आप एक नॉर्मल बंदा है जो टेक्निकल नहीं है, जिसको नहीं पता, वो कैसे बच सकता है स्कैम से? वो ऐसे बच सकता है, वो अपने 2-3 दोस्तों को ट्रांसफ़र करें और सबसे बढ़ के वो उसे ट्रेड लेके देखे। अगर ट्रेड प्लेस हो गई तो फिर रियल है, वरना ट्रेड प्लेस नहीं होती, यानी कि विड्रॉल नहीं होता आपका। ये फ्लैश से भी हो जाती है नहीं, ट्रेड? फ्लैश से आप विड्रॉल लेंगे, जब ट्रेड करेंगे और उसको विड्रॉल करेंगे तो वो आपका विड्रॉल नहीं होगा, वहाँ पे वो पता चलेगा कि ये फ्लैश है। लेकिन आप 2-3 दोस्तों को एक छोटी सी स्कैल्प करके देख लो, ठक 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 ट्राई करें और बस उड़ा लो $100-200। हाँ, ट्राई करें, 1000 का डॉलर जो लॉस है उससे बच जाएंगे आप, ठीक है। तो लॉस हो या विन हो, वहाँ से आप विड्रॉल करें, विड्रॉल आपका कभी भी नहीं होगा, वहाँ आपको पता चलेगा कि ये स्कैम है। अच्छा, ये जो बिटकॉइन होल्डर है सबसे बड़ा, सतोशी नाकामोटो, जो कि फाउंडर है, ये कौन है? दुनिया में है, जिंदा है, मर गया है, इसका ना कोई अता है ना पता है, और ना कोई इसकी सोशल प्रेजेंस है, ना ये कभी कोई स्क्रीन पे आया है। एक आखिरी ईमेल थी जो इसने कहा था कि शायद कि भाई मैंने जो करना था वो काम कर दिया, मैं कुछ और काम की तरफ जा रहा हूँ, कुछ और क्रिएटिव चीज़ कर रहा हूँ। तो इसके हवाले से क्या है आपको पता, सतोशी नाकामोटो? यार, इसके हवाले से बेसिकली जो ये चीज़ है कि ये एक ऐसा बंदा है कि ना कोई बंदा है ना बंदी है, कुछ नहीं पता, ठीक है। ये इन्वेंटर था बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन बेसिकली मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं इसके ऊपर रिसर्च किया, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। अब देखिए, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। इसके पीछे क्या पता बहुत बड़े कंट्रीज़ हों। अब ब्लैक रॉक है, ठीक है, वो उसी में से कोई हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कि ये एक आम बंदे का काम नहीं है, इसके पीछे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो ये चला रहे हैं। लेकिन एक है ना कि आपको दिखाया जाता है, जैसे मीडिया पे दिखाया कुछ है, रियलिटी कुछ है। सेम इस तरह दिखाया जा रहा है कि सतोशी नाकामोटो, नाम भी उसका नकल, हर चीज़ नाम जैपनीज लग रहा है मुझे, नाम से जैपनीज है, बट क्या पता जैपनीज है या नहीं है, अमेरिकन हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, लेकिन ये एक पर्सन नहीं है। दिस इज़ द होल इंस्टीट्यूट कि जो इस चीज़ को चला रहा है, क्योंकि सिंगल पर्सन का काम ही नहीं है इस चीज़ को चलाना कि वो क्या है कैसे है। इसके पीछे प्रॉपर ज़ाहिर सी बात है बिग गेम्स हैं और हम। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होल्डर है। हाँ, और बिटकॉइन जब से है, जब से 0 पे था इसके पास, जब से, हाँ, क्योंकि फाउंडर है। हाँ,
अब बिटकॉइन बढ़ा है 25,000 पे गया इसने सेल नहीं किया, नहीं। 50,000 पे गया इसने सेल नहीं किया, लाख पे गया इसने सेल नहीं किया, 1.25 लाख पे चला गया इसने सेल नहीं किया, बिटकॉइन वापस नीचे आया इसने सेल नहीं किया, बिटकॉइन वापस ऊपर गया इसने सेल नहीं किया। समझ नहीं आ रहा इसका क्या मोटिव है। अगर ये भी लोग बोलते हैं कि अगर इसने अपने सारे बिटकॉइन सेल कर दिए तो मार्केट 80% क्रैश हो जाएगी। 100% मार्केट बिल्कुल डेड हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। 80% की बातें होती हैं कि 80% मार्केट गिर जाएगी। अगर बिटकॉइन 1 लाख का है तो 20,000 पे आ जाएगा फौरन, अगर इसने अपने बिटकॉइन सेल कर दिया। ऐसे ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्रिप्टो में। देखें, कोई भी कॉइन लॉन्च होता है, बिटकॉइन की एग्जांपल क्या है, 100 बंदा खरीद रहा है, 100 अगर ये है कि 20 बंदा सेल कर रहा है, डिपेंड है कि डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है, ठीक है। इस वक्त लोगों की एक जो एग्जांपल है कि कोई भी ट्रेडिंग है कि लोगों के लॉस से होता है, प्रॉफिट से होता है। अब फिजिकल बिजनेस भी देख लें, अगर एक बंदे का लॉस हो रहा है तो एक अगर 100 रेस्टोरेंट बनते हैं दिन के, उसमें से 10 सक्सेसफुल हैं। सेम ट्रेडिंग में भी कोई बंदा आता है, अगर 100 बंदा ट्रेडिंग में आ रहा है तो 8-10 सक्सेसफुल होंगे। सारी दुनिया ट्रेडर नहीं बन सकती, सारी दुनिया डॉक्टर नहीं बन सकती। इसका जो रेशो है वो मेरा ख्याल है 5% से ज्यादा नहीं है जो कामयाब ट्रेडिंग के अलावा कामयाबी का रेशो है। लोगों की मिथ बनी हुई है कि सिर्फ ट्रेडिंग में है कि जो कम लोग हैं। आप दुनिया का कोई बिजनेस दिखा लें, कितने लोग हैं कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट, बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। इवन डॉक्टर बनने के लिए एक क्लास में, ठीक है, मैं पढ़ता रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ कितने पढ़ने वाले बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे थे, लेकिन मेहनत सब ने की, कोशिश सब ने की। डॉक्टर कितने बने? लिमिटेड। 100 बच्चों की क्लास है तो उसमें से 10 या 12 डॉक्टर बनेंगे, तो रेशियो तो वही 10-12% निकल आई। तो दुनिया का कोई भी बिजनेस है, अगर सारी दुनिया एक काम करने लग जाए, अगर सारी दुनिया ट्रेडर बन जाए, सारी दुनिया डॉक्टर बन जाए, सारी दुनिया अमीर बन जाए, तो ये लॉ ऑफ नेचर है। फिर आपके घर कौन साफ करेगा, आपके घर के बर्तन कौन धोएगा, ड्राइवर कौन? तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है। इसलिए इंसान का काम है कोशिश करना, रिस्क देना अल्लाह का काम है। तो सिंपल। अच्छा, एक नया बिगनर जो है, जो ट्रेडिंग में आ रहा है, वो कौन सा एक्सचेंज यूज़ करे? क्योंकि हमारे प्यारे भाई वकार ज़का तो बाइनेंस पे चर दौड़े और उनको पता नहीं कोई स्कैम हुआ था या वो ग्लिच आई थी जिसकी वजह से कोई उनके $1 मिलियन का नुकसान हुआ था, वो बताते हैं। तो मैक्सी है, बिटगेट है, बाइनेंस तो खैर सबसे बड़ी है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी एक्सचेंज है जो कि बंदे को जाना चाहिए काम करने? हर चीज़ जो भी ऑनलाइन है उसमें आपको कहीं ना कहीं ग्लिच नज़र आएंगे, 100% कुछ भी नहीं है। अब वकार ज़का की जहाँ तक बात है, वो आजकल कहते हैं कि बाइनरी स्कैम है, बाइनरी हराम। आज से पहले वकार ज़का को कभी भी नहीं याद आया, अभी ही क्यों याद आया? क्योंकि बाइनरी की पॉपुलेशन बढ़ी है। ट्रेडर जो यंगस्टर हैं, वकार ज़का की 30+ है, तो 20-20 साल का बच्चा अगर एक टक्कर में आ रहा है, दुनिया पर सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों से, पाकिस्तानियों में जेलसी बहुत है कि अगर एक बंदा ऊपर जा रहा है तो उसकी हम टांग खींचें, जबकि बाहर है कि वो सपोर्ट करते हैं। सेम यही चीज़ है कि जो वकार ज़का है वो बिनास को इसलिए नहीं करता कि जो मैक्सी है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। अब जितना भी बंदा अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो, वो जहाँ उसको बेनिफिट जाएगा तो वो वहाँ जाएगा। हालांकि बिनास में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ठीक है, लेकिन मैक्सी में कम है, लेकिन वो मैक्सी करता है। मैं किसी को गलत नहीं कहता कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत। भाई जो बंदा यूरोप में देखें या दुबई में देखें, कोई बंदा, मैं कहता हूँ आपके सामने कपड़े उतार के भी खड़ा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, साथ वाला गुजर जाएगा, वो कहेगा यार ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है। पाकिस्तान में क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लोग टांगे खींचते हैं। सेम यही बात है वकार ज़का ने अब बिनास को बुरा कहना। भाई मैक्सी भी अच्छी है, बिनास भी अच्छी है, बिटगेट भी अच्छी है, सब अच्छी है, तो सबसे बड़ी है वही। तो हमें चाहिए कि भाई सब अच्छे हैं, सब करें, हर बंदा अपना रिस्क खा रहा है। यहाँ क्या मसला है कि फेम लेना है, व्यूज़ लेने हैं और ऑडियंस लेनी है दूसरों की खींच के, तो डेफिनेटली है कि वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो देने हैं, जबकि कोई प्रूफ नहीं है। और अब मैं क्या एक्सनेस को बुरा कौन नहीं, एक्सनेस बुरा नहीं है, लेकिन वो ग्लिच आया है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें, लेकिन मैंने उससे प्रॉफिट भी बहुत कमाया है। मैंने तकरीबन 3 से 4 लाख डॉलर मेरा प्रॉफिट है खाली एक्सनेस से। वाह। अब देख, लेकिन अब लॉस हुआ है वो मेरे प्रॉफिट में से कटा है ना। टोटल क्या पोर्टफोलियो है? इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि बस आप ये देखें, $1 मिलियन इन डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं। मैंने अपना दुबई में रहता हूँ और दुबई में जहाँ रहता हूँ डाउनटाउन में, कि जो लोग, मैं कहता हूँ एक पेंशन वाला बंदा है, मेरे अबू हैं, ठीक है, उनको पेंशन मिल रही है 12 लाख। लिक्विड कैश नहीं, लिक्विड नहीं, एसेट्स में है, मतलब मेरा प्रॉपर्टी है और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वकार ज़का हमारे भाई हैं, बड़े मोहब्बत करते हैं, मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। दुबई में मैं और वो बड़ा 10-12 घंटे हम साथ ही बैठे रहे। वो एक बात कहते हैं कि यार जब भी कोई नादिर तेरे पास ट्रेडर आया ना, उसको कहो कि लाइव ट्रेड करके दिखाए, ठीक है, और
बातें ना करे, अपनी गाड़ियां ना दिखाए, अपनी लग्जरीज ना दिखाए, या तो वो लाइव ट्रेड करके दिखाए या वो अपना टैक्स रिटर्न दिखा दे। डन। ये चीज़ों से पकड़ा कर, और ये इस पे आप बहुत क्या अच्छी बोलेंगे? बात है। देखिए इस वक्त मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तान का पहला बाइनरी ट्रेडर हूँ जिसने ट्रेडिंग ये बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट की। ठीक है। दूसरी बात, मैं ज़ूम पर लाइव आता हूँ डेली। आप मेरे आज का भी सेशन देखेंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ और मैं लाइव आकर ही सेशन करता हूँ। इवन बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ। और जो सबसे मज़े की बात है, मैंने आज तक, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझसे प्यार करती है, मेरे भाई मेरी बहनें, वो मुझसे प्यार करते हैं मेरे नॉलेज की वजह से और मुझसे पर्सनली। मैंने ज़िंदगी में, इवन मैं दुबई जाता हूँ, मैं महंगी से महंगी जगह पे रहता हूँ, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, मैंने आज तक शो ऑफ नहीं कराई। ना मैं गाड़ी दिखाता हूँ, ना मैं पैसा दिखाता हूँ, ना मैं पैसा उड़ाता हूँ। मैं अपने नॉलेज पे आता हूँ और मैं ये प्रूफ के साथ है। कमेंट में आप जिस मर्जी बेशक पूछेंगे, लोग बताएंगे मैंने कभी नहीं ट्रेडर दुबई क्यों मूव हो रहे हैं? क्या वजह है? दुबई में ऐसा क्या है? हाँ, दुबई में आला दिन का चिराग है। दुबई में बेसिकली देखें, आपको ईज़ है। पाकिस्तान में बेसिकली जो इस वक्त एक सिक्योरिटी हालात हैं, ज़रा सा हर बंदे को एक पता है, हमारा मुल्क है, वतन से मोहब्बत करते हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे मरना है, ठीक है। लेकिन एक बंदा कुछ टाइम के लिए वहाँ शिफ्ट होता है, इसलिए कि यहाँ पे देखें आप, P2P में सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है और पाकिस्तानी ही कर रहे हैं हमारे। आपको पता है, लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, लाखों क्या क्या स्कैम है? ज़रा P2P को खोले। P2P स्कैम क्या हो रहा है? देखें, मैंने पेमेंट चेंज करानी है, $10,000 मैंने चेंज कराई। अब उनके ना बैंक से कॉन्टैक्ट होते हैं और वो एज अ स्कैम टैग होता है, ठीक है। और मैं रीज़न बताता हूँ कि इसका आपने सोल्यूशन कैसे निकालना है। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। वो क्या करते हैं कि आपने पेमेंट जो उन्होंने भेजी, आपने डॉलर सेल किया $10,000, उन्होंने आपको जो पेमेंट देनी है वो PKR में अकाउंट में PKR में आ गई आपके अकाउंट में। लेकिन आपका अकाउंट कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद ब्लॉक हो गया। कैसे हो गया? अब लोग समझते हैं कि यार हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया। गलत ये किया होता है, जो आप एक्सचेंजर चूज करते हैं वो उसने कंप्लेन कर दी। यस, कंप्लेंट कर दी। और वो एक्सचेंजर ऑलरेडी लो उसके साथ होता है कि आप उसकी परसेंटेज देखें ना, कि जो उसकी रेटिंग होती है कम होती है, रेट ज़रा सा अच्छा दे रहा होता है। लोग हमारे पाकिस्तानी यानी 60 रुपये दर्जन के लिए वो कहते हैं यार 55 वाले से ले लें, कुछ नहीं होता, 5 रुपये कम, जबकि ये नहीं देख रहे क्या अच्छी केलों की मिसाल दी है भाई। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, कंप्लेंट करते हैं और खुद ये ऑलरेडी कई लोगों से स्कैम करके आए हुए, तो इनके ऊपर स्कैम टैग लगा होता है। अब वो जो FIA नैब वाले वो समझते हैं कि ये जो बंदा जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं ये उसके साथ मुलविस है, जबकि आप तो मुलविस नहीं हो। लेकिन आपको वो समझते हैं कि ये बंदा शामिल है, वो आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं। खुल जाता है लेकिन टाइम टेकिंग है, जलालत है। तो इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा क्या है कि आप बिनास पे जाएं, P2P पे, आप रेटिंग देखें जिसकी 99% आ रही है, जिसका जो सेंडिंग रेट है सबसे अच्छा और फास्ट है, और बेशक प्राइस उसकी ज़रा सी कम है, ठीक है। मतलब है कि अगर आप 289 का कोई डॉलर सेल कर रहे हैं तो वो 287 दे रहा है, आप उसके पास जाएँ, लेकिन रिलायबल होना चाहिए। 2 रुपये 1 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपना अकाउंट फ्रीज करें तो उससे बेहतर कि आप इस स्कैम से बचें। अच्छा, बुल रन की आवाज़ें चल रही हैं। हाँ, ये साल बुल रन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि 21 में आया था, 25 है, 4 साल बाद कहते हैं कि बुल रन आता है, अपना ऑल टाइम हाई करेंगी तमाम प्राइजेस। बिटकॉइन ने तो कर दिया है, इथेरियम ऑलमोस्ट जा रहा है, बहुत तेज़ हुआ हुआ है। और डॉज के हवाले से भी फोरेक्स की आवाज़ है कि $1 क्रॉस करेगा। इसी तरीके से और बहुत सारे कॉइन है, सोल है और लिंक है। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ बुल रन की बात है, ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सप्लाई एंड डिमांड। दुनिया के माइंड में बिटकॉइन एक ब्रांड बन चुका है। सबसे बड़ी बात है, गोल्ड को देखें। गोल्ड क्या है, आप 1 किलो गोल्ड लेते हैं, उतना पैसा आप किसी को पता भी नहीं चलता, आपके पास जेब में है, लेकिन आप एक गोल्ड लेके जाएंगे, आपका चोरी होने का खतरा है। कैश रखेंगे, चोरी होने का खतरा, और लोगों की नज़र में है। जो ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास बिटकॉइन पड़ा है, बिनास में पड़ा है, आप इतनी बड़ी अमाउंट दुनिया के किसी भी कोने में लेके जा सकते हैं विदाउट एनी इशू, और किसी को पता नहीं है। 1 बिटकॉइन इस वक्त देखें कि आप उसकी 1 लाख से ऊपर प्राइस है, $1,00,000 से। जी जी। तो यही सिंपल सी बात है कि भाई आप देखें, अब लोग अपनी ईज़ को देखेंगे या किसको देखेंगे? सिंपल सी बात है, वो उस वॉलेट को देखेंगे, बिटकॉइन एक लेंगे, चुप करके दुनिया किसी भी कोने में जाएंगे, चेंज कराएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो लोग प्रेफर करें, और ये चीज़ ऊपर जानी है। हाँ, जो नीचे आता है वो करता है भाई रिटेस्टिंग, और होता है माइंड से खेलता है। ये साल बुल रन है, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन कब तक? देखें, ये कुछ नहीं एक अंदाजा, प्रेडिक्शन तो देखें, अंदाजा है कि एक दफ़ा मार्केट नीचे आई, अभी देखें 120 प्लस गई थी, लेकिन एक दफ़ा 110 के करीब टच किया उसने। अब ये क्या होता है, जो छोटे यूज़र होते हैं उनको करती है टारगेट,
ट्रेडिंग में ये चीज़ है ना, वो समझते हैं ओए नीचे जा रहा है, ओए जल्दी से यार सेल करें, पैनिक होके बाहर पैनिक हो गया। अब जो बड़े माइंड सेट वाले हैं जो कहते हैं रिस्क टेकर ऑलवेज मनी मेकर, वो पैनिक नहीं होते, उन्हें पता है कि भाई नीचे जा रहा है तो ऊपर आएगा। जिनकी होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग है वो बंदा कभी भी मार नहीं खाता। अच्छा, ये टैरिफ जो है, टैरिफ हो गई है और सीपीआई डाटा है, इसको ज़रा बता दें, टैरिफ का बता दें, और यूएसडीटी डोमिनेंस से कितना ताल्लुक है सारी चीज़ों का, और क्रिप्टो न्यूज़ बेस्ड कितना है कि भाई न्यूज़ आई जैसे ईरान इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट हुई है, मार्केट एकदम रेड हुई, पैनिक हुई, और यूक्रेन और रशिया की वॉर होती है, मार्केट रेड हो जाती है, और जब मार्केट रेड हो जाती है यूएसडीटी भी महंगा हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़रा सा ये सीपीआई डाटा, टैरिफ और ये डोमिनेंस के हवाले से। लेकिन सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इस पे हम फॉरेक्स पे भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, क्रिप्टो पे भी। बेसिकली होता क्या है कि जो हर मंथ की, ठीक है, एक डेट आती है, ठीक है, और सबसे बड़ी जो होती है एनएफपी होती है, सीपीआई बहुत बड़ी है, एफएमसीबी है, ये सारी ट्रेड है, ठीक है। एनएफपी हर फर्स्ट मंथ की, जो भी मंथ होता है उसके फर्स्ट फ्राइडे को एक न्यूज़ आती है, तो उसका एनएफपी कहते हैं, नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो ये अमेरिका गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है, उसमें ये डाटा निकालते हैं अपने मज़दूरों का, लेबर्स का, कि उनका क्या सैलरीज हैं, क्या एक वो के मतलब जो उनका खर्चा है, और वो फिर उसे कंपेयर करते हैं प्रीवियस से, कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अगर सीपीआई लो आ रहा है, ठीक है, तो उनकी जीडीपी एक प्रॉपर ये उनका एनालिसिस होता है, होता है। अगर सीपीआई डाटा पॉजिटिव आ जाए तो मार्केट शूट करती है, डाउन हो जाती है ना। अगर सीपीआई पॉजिटिव देखें, मार्केट सीपीआई पॉजिटिव आ रहा है तो मार्केट डाउन हो गई है, और नेगेटिव आ रहा है तो आप जाएगी, वाइस वर्सा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, अब जो देखें डाउन की बात है, आपने बोला कि भाई डाउन जाती है मार्केट। जब आप एक चीज़ नोट करें, अभी ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी, ऑयल मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ी से गिरा, सिर्फ जब ईरान ने कतर पे ज़रा सा हमला किया, 66 से वो 63 62 पे गया, शूट करके, मतलब इतना वो दिनों में जाता है जो वो एक चंद मिनटों में गया। लेकिन वहीं पर जब कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, तो वहीं पर जब लोग पैनिक हो रहे होते हैं तो आपने वहाँ पैनिक नहीं होना। जब लोग ग्रीड करें आपने सब्र करना है, लेकिन जब लोग सब्र करें, वो डरें, फेयर करें, तो आपने ग्रीड करना है। उसी वक्त मौका होता है जो इन्वेस्टर्स के पास कि जब मार्केट क्रैश करे, लोग डर के सेल कर रहे हो, आपने तेज़ी से बाय करना है। तो ये कि वहाँ पे आपका छक्का लग सकता है, और ऐसे छक्के कई बार लगे हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है। स्कैल्पिंग, स्विंग, इंट्राडे, कौन सी ट्रेडिंग वे को आप समझते हैं ज़्यादा इंसान कमा सकता है? देखें, जो इंट्राडे है वो तो मैं कहता हूँ कि मतलब एक बहुत सब्र वाले बंदे का काम है, क्योंकि वो वीक्स पे भी चली जाती है, क्योंकि इंट्राडे में आपने प्रॉफिट या लॉस बुक करके बाहर आना है, वो फिर आप बैठे हैं। लेकिन प्रॉफिट की जो रेशियो है ना सबसे अच्छी, वो इंट्राडे में ही आती है, क्योंकि मार्केट जितना ही नीचे चले जाए ऊपर आएगा, और जितना ही ऊपर चले जाए नीचे आएगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन स्कैल्पिंग उनके लिए जो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर्स हैं, जो एक डेली बेस पर ट्रेड करते हैं, वो है स्कैल्पिंग उनके लिए बेस्ट है। क्या बाकी स्विंग ट्रेडिंग है उनको भी, उसको मैं प्रेफर करता हूँ, वो भी बहुत अच्छी, आप घंटे की लगा दें, 2 घंटे की, 4 घंटे की। लेकिन जो एक इंट्राडे है वो डेफिनेटली एक प्रॉपर जो फुल टाइम ट्रेडर है, जिसके पास और कोई काम ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है, वो सिर्फ इंट्राडे करे। अदरवाइज स्कैल्पिंग इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट, फॉर जॉब होल्डर्स एंड फॉर। भाईजान, आपका पसंदीदा कॉइन ज़रा बताइएगा, दिस एंड दैट खेलते हैं आपसे। ओ, कॉइनों का तो पता है आपको सारे। ट्रम्प या शिप? शिप तो देखें डेड हो चुका है, शिप का उस टाइम तो ट्रम्प भी डेफिनेटली, अब आप देखिए ना 77 से ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, तो डेफिनेटली नहीं, वो ऊपर जाएगा डेफिनेटली है। आवाज है, देखें आवाज़ ऐसी है कि एक चीज़ अगर बिल्कुल वो है कि लो पे आ चुकी है और लोग फेयर कर रहे हैं उसका, तो आपको ग्रेड करना है, जैसा मैंने बताया। तो इस वक्त बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा वो, लेकिन लाइफ चेंजिंग नहीं होगी। शिबा हम सोचते थे ना, शिबा मैंने नहीं लिया, मतलब मुझे दुख होता है, रिग्रेट होता है, लेकिन रिग्रेट नहीं करना चाहिए। उस वक्त लोगों ने कहा शिबा जाएगा जाएगा, कि जैसे लोगों ने अब दोबारा इतना शिबा बाय किया, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जा रहा, और सेम इस तरह ट्रम्प भी उस लेवल पे नहीं जाएगा जो वन टाइम जा चुका। अच्छा जी, ट्रम्प या XRP? XRP ब्रांड। XRP या पेपे? XRP या सुई? XRP या लिंक? XRP या एडा कार्डानो? दोनों अच्छे हैं, लेकिन XRP इज मोर बेटर। XRP या BNB? यहाँ तो आपने देखा ना, प्राइस डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है, लेकिन एक पसंद भी होती है ना, प्राइस डिफरेंस। देखिए XRP अच्छा है छोटे यूजर्स के लिए। मैं तो कहता हूँ प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको कोई मीम कॉइन भी दे रहा है ना, वो भी सर का ताज है। XRP अगर हम एक छोटे यूजर की बात करें तो डेफिनेटली XRP इज गोना लॉन्ग टर्म। BNB ऑलरेडी काफी हाई पर है, अच्छा एक्सपेंसिव है।
XRP या डॉज? यहाँ आपने फंसा दिया है लाइक यहाँ भी XRP को करूँगा, लेकिन डोज का फ्यूचर ब्राइट था, बट क्या हुआ, जो एलन मस्क ने वो जो उसकी मिनिस्ट्री थी डोज के नाम से, डॉज को क्या देख रहे हैं? देखें एलन मस्क के ये देखें ये सारा पॉलिटिकल है, डोज कॉइन इस वक्त जस्ट पॉलिटिकल है। ये एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सब उसके ऊपर है। और जो उसकी मिनिस्ट्री थी डोज मिनिस्ट्री, वो उसने ख़त्म कर दिया, तो डेफिनेटली इस वक्त अभी स्टेबल ही है। सो XRP। तो डॉज को इस बुल रन में आप कहाँ देख रहे हैं? इट्स ऑल डिपेंड ऑन पॉलिटिकल। एलन देखिए एलन मस्क अगर कर देते हैं हाँ तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं। अंदाजा यार मैं डोज को प्रेफर नहीं कर रहा, मतलब इतना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हाँ जब तक एलन मस्क था तो ठीक था। अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता $1 जाएगा, $1 भी मुश्किल है। अच्छा, ऑल टाइम हाई करेगा 70? वो तो करेगा। देखें वो क्या आल्ट कॉइन बिटकॉइन के साथ जाते हैं, जैसे बिटकॉइन माँ है इनकी, तो बच्चे पीछे पीछे चलेंगे। जैसे बिटकॉइन ऊपर है तो आल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे, बिटकॉइन नीचे तो आल्ट कॉइन नीचे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, XRP या सोल? सोल। आए सोलाना सोलाना या इथेरियम? इथेरियम इज देखें सोलाना इटसेल्फ गुड, बट इथेरियम ब्रांड, इथेरियम इज सेकंड इथेरियम का बिटकॉइन, ब्रांड है। इथेरियम इज सेकंड बिटकॉइन, सो इथेरियम। यस, और इथेरियम में बिटकॉइन बाप होता है बिटकॉइन। बाप बिटकॉइन। अच्छा जी, गाड़ियों पे आए, कल्टस या होंडा सिटी, दोनों नए मॉडल, कौन सा? सिटी या करोला? करोला या सिविक या BRV नया मॉडल? सिविक या डाला डबल? सिविक या प्राडो क्लास? प्राडो या लैंड क्रूजर या ऑडी? लैंड क्रूजर या मर्सिडीज? क्या बात है, मर्सिडीज जीत गए भाई। खाने में आ जाते हैं, बिरयानी या निहारी? निहारी दोनों पसंद है, लेकिन ये है कि बिरयानी या पाए? बिरयानी या पुलाव? बिरयानी या कढ़ाई? कढ़ाई या चपली कबाब? कढ़ाई या सब्जी? कढ़ाई या चिकन टिक्का? कढ़ाई या शामी कबाब? कढ़ाई या दाल चावल? हेल्दी दाल चावल, बट कढ़ाई। अच्छा, कंट्रीज में आ जाए। ट्रैवलिंग भी आपने की है। हाँ। दुबई या टर्की? दुबई या थाईलैंड? दुबई या सऊदीया? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली सऊदीया, बट दुबई या सिंगापुर? दुबई या मलेशिया? दुबई या श्रीलंका? दुबई या चाइना? चाइना अमेजिंग, मोर ब्यूटीफुल देन दुबई। चाइना या यूके? चाइना या जापान? चाइना या US? फॉर सेफ्टी चाइना, बट US यस। क्रिकेट देखते? यस, नॉट मतलब अब इतना नहीं, बट बचपन में शौक था, अब ज़्यादा नहीं देखते। तेंदुलकर या विराट कोहली? विराट कोहली या धोनी? धोनी या शाहिद अफरीदी? धोनी या शोएब अख्तर या वसीम अकरम? शोएब अख्तर या ब्रायन लारा? शोएब अख्तर या बाबर आजम? शोएब अख्तर या रोहित शर्मा? शोएब अख्तर या सरफराज अहमद? शोएब अख्तर या रिजवाना मेरी जाना, कप्ताना मेरी जाना? शेबी या शाहीन अफरीदी? शेबी या हारिस रऊफ? शेबी या नसीम शाह? शेबी जीत गया भाई किंग है। शेबी जीत गया भाई, शोएब अख्तर जीत गया। पिंडी एक्सप्रेस, क्या बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना उनके पास। बिल्कुल ऐसे ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और भाईजान रकपुल के हवाले से भी बता दें, डेक्स पे कुछ कॉइन लॉन्च होते हैं, लोग लगाते हैं और वो रकपुल हो जाते हैं। इस हवाले से बता दें कैसे देखा जाए, क्या किया जाए, क्या है कोई आइडेंटिफाई कर? देखें सबसे बड़ी जो बात है, पैसे से पैसा बनता है। जो बंदा कहता है मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। डेक्स पे तो सबसे बड़ी बात है मीम कॉइन आते हैं। अब मीम कॉइन किस तरह के आते हैं वहाँ पे पहले तो ये बता दें, मीम कॉइन, ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन, इन तीनों की जरा खोल के बता। देखिए मीम कॉइन क्या है, मैं खुद बना सकता हूँ। और शिट कॉइन?
ठीक है, मीम और शिट सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के नीचे है मीम। शिट तो बिल्कुल डाउन है, लेकिन कह सकते हैं सेम। अब मीम कॉइन क्या होता है, मैंने पैसा लगाया $50,000, मैंने उसको लगाना है डेस्क पे लग सकता है, डेस्क पे लगाया। अब क्या होगा, मैं खुद ही उसका जो $50,000 वो मैं लगा के मैं अपना बुल रन क्रिएट करूँगा। जैसे ही वो और ऊपर बाई करेंगे लोग, बुल ऊपर जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा। मैंने सारा पैसा निकालना है, ओनर एक है, वो एक शार्क कहता है ना, वो शार्क खुद होता है। मैंने पैसा निकाला, लोगों का पैसा डूब गया। सेम जो ये मीम कॉइन शिट कॉइन यही होते हैं। आपने देखा 5 सेकंड के लिए जाते हैं, आप गए 6 सेकंड के लिए, देन शूट डाउन, खत्म। तो ये चीज़ है कि वो खुद बनाते हैं, खुद करते हैं। वेल के साथ जो निकल गया वो अक्लमंदी कर गया, अक्लमंदी, लेकिन टाइम ही नहीं होता। इवन मैंने बहुत बार ट्राई किया। होता क्या है, कभी कभी आप बाय और सेल कर रहे हो तो ऑन टाइम मतलब सेलिंग होती नहीं है, आपको कोई ना कोई एरर आ जाता है, कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे आता है। सो वही है कि बड़े पैसा कमा जाते हैं, छोटे रह जाते हैं नीचे। छोटे रह जाते हैं, बड़ा कमा जाते हैं। बिल्कुल सही है भाईजान, आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है अबाउट पूरा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के हवाले से भी, फॉरेक्स के हवाले से भी, बाइनरी के हवाले से भी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? यार फ्यूचर प्लान तो ये है कि मैं देखें, एक खुद बंदा कामयाब होता है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुश्किल कामयाबी ये है कि भाई आप लोगों को भी कामयाब करें जो आपके साथ हैं। मेरी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, आप इवन नादिर भाई, मैं अपनी नहीं बता रहा, मेरे मेंबर्स $3,000-4,000 डेली का प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ जो मेरे मेंबर्स हैं। और यस, आप कितना कर रहे हैं? हम गरीब बंदे हैं भाई। अरे ना करें यार, गरीब बंदे इतना माशाल्लाह। सबसे बड़ी ट्रेड कितनी लगाई थी ये बताएं? देखिए मेरा जो तरीका कार है ना, मैं बाकियों से डिफरेंट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग में छक्का लगाओ, मेरा कंसिस्टेंसी के साथ है। अगर एक बंदा थोड़ा थोड़ा मतलब आप कह रहे हैं कि डेली का हो, लेकिन गिलास से पीते रहो, यस, बाल्टी ना डालो। बजाय उसके लोग क्या करते हैं, मैं आपको लोगों की एग्जांपल ले देता हूँ। बड़े बड़े ट्रेडर एक दिन में दिखा दिया मेरा $80,000 है, $1,00,000 प्रॉफिट है, अगले 2-3 दिन बाद लॉस होता है, वो कोई नहीं दिखाता। मेरा डेली का प्रॉफिट अगर मैं दिखाता हूँ $500,000, किसी ने $10,000, $5,000, $10,000, मतलब एक वो है कि मेरा कंसिस्टेंसी के साथ। मैक्सिमम कितना रहा है? मैक्सिमम मेरा पर डे का 10-11,000, 12,000। वेरी नाइस। लेकिन ये कि और नुकसान ओवरऑल जो मेरा ट्रेडिंग से मेरा लॉस है वो मेरा $10-12,000 ही लॉस हुआ है मैक्सिमम, और मेरा डेली का प्रॉफिट भी $10-12,000 ही। भाईजान बहुत अच्छा लगा। और आप मुल्तान से हैं, और मुल्तान में वैसे ही मुल्तानी चौसा भी बड़ा मशहूर है, मैंगो का शहर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मज़ीद अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे। मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तरीके से सीख के आया जाए तो इसमें आफियत है। बिल्कुल, देखें मैं स्पेशली एजुकेटेड लोगों का एक ना ट्रेंड है, नादिर भी मिथ बनी हुई है कि जो ट्रेडर हैं अनपढ़ होते हैं। मैं उस मैट्रिक्स को मैंने तोड़ दिया कि भाई आई एम अ डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास डॉक्टर कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, फीमेल मेल वो दोनों जो डॉक्टर्स हैं, और वो मुझे कहते हैं कि बॉस भाई हम आपसे अर्न कर रहे हैं, मतलब हम डॉक्टर की जो नौकरी है 60-70 हज़ार कमा रहे हैं और आपके साथ रह के हम लाखों में कमा रहे हैं। सो दिस इज माय अचीवमेंट आल्सो। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, बल्कि यार कुछ मेरे को मेडिसिन भी रेकमेंड करें। बस मैं तो कहता हूँ मेडिसिन से दूर रहें, क्योंकि डॉक्टर जितना स्कैम पाकिस्तान में कर रहे हैं अरे कोई नहीं कर रहा भाई। ये भी आखिरी बात है, स्टीरॉइड देते हैं, आप एक दफ़ा ठीक होते हो फिर बीमार होते हो, फिर बीमार होते हो। तो मैं इस चीज़ से कहता हूँ भाई चले आप फिर सही नुस्खा दे दीजिएगा ना। आप डॉक्टर हैं, खुद होम्योपैथिक से इलाज करा रहे हैं। होम्योपैथिक ये भी अलग गेम है भाई, एलोपैथिक वाले मानते ही नहीं है। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।